गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे आज रिवीजन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। सेम थिंग कि हम क्वेश्चंस वही मैं लूँगी जो आपके इस बार प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हैं। आपके साथ पहली ही चीज़ ये आती है, क्वेश्चंस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जब लिमिट निकाली है, व्हेन ही सेज फाइंड द लिमिट, तो आप नॉर्मली वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं। फिर आपको पास आता है क्वेश्चन कि वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी मैं x को क्या पुट करूँ, a माइनस एच एंड h टेंड्स टू ज़ीरो। और राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ a प्लस h. Limit exists if left hand limit is equal to right hand limit. अगर आपसे पूछा जाए कि कंटिन्यूस है या नहीं, then you have to check that left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of a. ठीक है, इस बार आपके पास ये क्वेश्चन आया था, if f is defined as f of x is equal to this x square minus 9 upon x minus 3 when x is not equal to 3 and it is equal to k if x is equal to 3, यानी आपको पहले ये पता चल गया कि f of 3 तो आपका कितना है, k। आपको शो करना था, ये गिवन था कि इट इज़ कंटिन्यूस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बेटा वही चीज़ आपने यूज़ की कि कंटिन्यूस है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 3 माइनस एच। एक्स की जगह पे आपने 3 माइनस एच पुट किया, 3 माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस एच माइनस 3। ये आपका ऊपर आ गया 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर माइनस 6h अपॉन माइनस एच। अब आपने यहाँ से h कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस एच ही कॉमन ले लिया, ये हो गया माइनस एच प्लस 6, माइनस एच कैंसिल, तो बचा आपका h प्लस 6, h को 0 पुट किया तो आंसर है 6। लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी 6 आई और राइट हैंड लिमिट भी 6 आई। आपको दिया कंटिन्यूस है, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 6। ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू ई एक्स प्लस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए बेटा, जब भी आपको इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है, इफ यू वांट टू शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो आप शो करेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 0। कोई खास डोमेन दे रखी है तो आप शो करेंगे फॉर दैट वेरी डोमेन। जैसे यहाँ पे दिया था, आपका क्वेश्चन था, शो दैट दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। इंक्रीजिंग शो करना है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और अगर यही क्वेश्चन आपका डिक्रीजिंग के लिए आ जाए तो डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0 इन द डोमेन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0। यहाँ बच्चों ने डेरिवेटिव निकालने में गलती कर दी, f डैश x। देखिए, एक ये आपका जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट फंक्शन है, x माइनस 1 पहला फंक्शन x माइनस 1, दूसरा है ई एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल आपका क्या है, f इंटू जी का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का वैसे लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव दूसरी बार में पहले का डेरिवेटिव लिख लिया, सेकंड को वैसे लिख दिया। अब देखिए x माइनस 1 वैसे लिखा, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स। नेक्स्ट टाइम में इसका डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1, ई एक्स को वैसे लिख दिया, और 1 का डेरिवेटिव है 0। अब आपने ब्रैकेट खोली, एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस ई एक्स प्लस 0, तो आपका बच गया एक्स ई एक्स। अब आपको पता है ई एक्स इज पॉजिटिव, और बोला गया है कि x भी पॉजिटिव है, x इज गिवन टू बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, यानी इट इज़
greater than 0, so it is an increasing function. ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था. इसके बाद आपका 30th क्वेश्चन था डिफरेंशिएट टू पावर cos x प्लस cos x रेज टू पावर sin x विद रिस्पेक्ट टू x. शायद ये बच्चों को सवाल आता था पर फिर भी आप कर नहीं पाइए. बेटा देखिए, आपने मान लिया ये y को, ये दो फंक्शंस हैं, दिस इज u एंड दिस इज v. आपने क्या करा, पहले मैं आपको एरर बताती हूँ. log y को लिख दिया log ऑफ u प्लस log ऑफ v. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि log की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, सम के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लगती. log ऑफ u इंटू वी होता है log ऑफ u प्लस वी, पर यहाँ इंटू नहीं है, यहाँ तो प्लस है, इसलिए ये गलती नहीं करनी. पहले आपने मान लिया लेट y इज इक्वल टू यू प्लस वी. u को अलग से log लेंगे और v को अलग से. यही गलती सब बच्चों की हुई है, इसको ध्यान दीजिए. u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर कॉस एक्स और v क्या है cos x रेज टू पावर sin x. अब आपने टेकिंग log u इज, देखिए log u इज log ऑफ x रेज टू पावर cos x. log की प्रॉपर्टी है log ऑफ m रेज टू पावर n. n आगे आ जाता है, ये बन जाता है n log m. ये प्रॉपर्टी आपने लगाई, cos x आगे आ गया इंटू log x. सेम इसमें हुआ log v इज sin x इंटू log ऑफ cos x. अब आपके पास ये दो फंक्शंस बन गए, वन इज cos x एंड अदर इज log x. यहाँ भी आपके दो फंक्शंस बन गए, वन इज sin x एंड अदर इज log cos x. अब आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x. देखिए log का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का होता है 1/x, पर यहाँ क्या log u का डेरिवेटिव क्या हुआ 1/u एंड u किस में है, x में, du dx. अब ये दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल लगाया. फर्स्ट फंक्शन को लिखा ऐसे ही cos x, log x का डेरिवेटिव 1/x. फिर दूसरी बार cos x का डेरिवेटिव लिखा माइनस एन एक्स और log x को वैसे ही लिख दिया. 1/u du by dx इज इक्वल टू cos x अपॉन x माइनस sin x इंटू log x. मुझे वैल्यू चाहिए du by dx इज, ये u उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, cos x अपॉन x माइनस sin x इंटू log x. अब आप इस साइड को सॉल्व करिए. 1/v dv by dx इज इक्वल टू, पहले sin x वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, cos x log cos x को वैसे लिख दिया. अब अगली बार sin x को वैसे लिखिया, log cos x को डिफरेंशिएट किया. देखिए तो क्या आया, 1/cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x दैट इज माइनस sin x. तो ये आपका बन गया cos x इंटू log cos x, sin x इंटू sin x क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x. दैट मीन्स dv बाई dx इज, v उधर चला गया, v cos x log x माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos x. अब आप, मैंने पहले बताया था, तो dy बाई dx क्या हो गया, दिस थिंग, ये पूरी वैल्यू पुट करी प्लस दिस. u क्या था x रेज टू पावर cos x और v क्या था cos x रेज टू पावर sin x. बेटा क्वेश्चन आसान होगा पर थोड़ा सा ध्यान से करना. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 2. बेटे जैसे कंटिन्यूस की डेफिनेशन थी, ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x माइनस f of x माइनस h अपॉन h. और राइट हैंड डेरिवेटिव आपका होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x अपॉन h. अगर ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल हो जाए देन वी से दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. बेटा देखो प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में चेक करने के लिए आपके पास सवाल आता है मोस्टली मॉड वाले क्वेश्चंस में. ठीक है, अब हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लिमिट h टेंड्स टू 0 आपने लिखा, यहाँ पे आपका x क्या है 1. ठीक है, f of 1 माइनस f of 1 माइनस h अपॉन h. f of 1 कितना हुआ 1 माइनस 1 दैट इज 0. f of 1 माइनस h 1 माइनस h माइनस 1 का मॉड अपॉन h.
अब ये 1 - 1 खत्म हो गया, माइनस एच का मॉड क्या होता है, एच अपॉन एच, दैट इज -1। ऐसे जब आपने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला तो आपका 1 आया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे, इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एक पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी बार आता है। देखिए, इफ़ x इज इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, y इज इक्वल टू a sin t माइनस t cos t, यू हैव टू फाइंड डबल डेरिवेटिव। आपको बोला जा गया क्वेश्चन में कि फाइंड d2y dx स्क्वायर इज, ये आपने निकालना। ठीक है बेटा, आपको ये पता है dy dx कैसे निकालते हैं, dy dt डिवाइडेड बाय dx dt। पहले तो आप ये कर लीजिए, इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया, dx dt इज इक्वल टू a cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। पहले आपने t का डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज 1, साइन t को वैसे लिख दिया, फिर t को वैसे लिख दिया, साइन t का डिफ्रेंसिएशन cos t, माइनस साइन t प्लस साइन t खत्म हो गया, दैट इज a t cos t। नाउ कम टू दिस dy बाई डी टी, a साइन t का डिफ्रेंसिएशन cos t, और ये क्या है आपका, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, माइनस पहले t का डिफ्रेंशिएट किया, cos t आया। ठीक है, फिर माइनस t था, cos t का डिफ्रेंशिएट किया, दैट इज माइनस साइन t, तो ये आपका बन गया प्लस t साइन t। ठीक है, तो dy बाई डी टी आपका क्या बन गया, ए टी साइन t। dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, दैट इज ए टी कैंसिल हो गया, दैट इज tan t। देखिए बेटा, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती की कि d2y dx स्क्वायर ये आपने लिख दिया, डबल डेरिवेटिव लेके उसको डिवाइड कर दिया, विच इज़ नॉट लाइक दिस। तो d2y dx स्क्वायर कैसे निकालना है, पहले dy बाई डी एक्स का, इस बेसिकली ये आपका क्या होता है, एक मिनट, सेकेंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है आपका बच्चे, d2y dx स्क्वायर का मतलब है इट इज़ ddx ऑफ dy बाई dx, यानी मेरे पास dy बाई dx आया था ना tan t, इसका डेरिवेटिव लेना है। d2y dx स्क्वायर इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, tan t का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर t, बट यहाँ वेरिएबल क्या है t, यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विद x, तो आपने लिख दिया dt बाई dx। अब देखिए dt बाई dx का मतलब है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज 1/80 cos t। ये वैल्यू अपने याद से भरनी है प्रॉपरली, तो इसने आपको किया, तो ये आपका क्या आ गया 1/80, 1/1 cos t का मतलब क्या है sec t, दिस बिकम sec क्यूब t अपॉन 80। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। फिर आपके पास क्वेश्चन आया था, फाइंड द इक्वेशन कर्व y इज इक्वल टू रूट अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट किया, y इज रूट ऑफ 3x माइनस 2, दैट मीन्स इट इज 3x माइनस 2 रेज टू पावर 1/2। जब मैंने डिफ्रेंशिएट किया, पावर मेरे को पता है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n की बजाय आप सोचिए ax प्लस बी की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n पावर आगे आ जाती है, ax प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस बेस फंक्शन, दैट इज a। सेम चीज़ आपने लगाई, 1/2 पावर आगे आ गई, 3x माइनस 2 की पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2, रूट नीचे चला गया, इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x माइनस 2, दैट इज 3। ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दिया इट इज पैरेलल टू द लाइन दिस। जब भी आपको ये चीज़ पता है टू लाइंस आर पैरेलल कब होती हैं बच्चे, जब स्लोप्स इक्वल हो, यानी इसकी जो मैंने स्लोप निकाली, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इट शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस।
अब आप स्लोप का फॉर्मूला नहीं याद रख सकते, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। -2y को मैं इधर ले गई, 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/2। जनरल फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी इस लाइन की स्लोप कितनी है 2, एंड 2 शुड बी इक्वल टू दिस थिंग। अब आपने लिखा 3 अपॉन ये जो हमने स्लोप निकाली थी, 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स 3 अपॉन रूट ऑफ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। रूट में आ रहा है, मैंने स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने सॉल्व किया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 41/48। y की वैल्यू आपने निकाल ली तो आपके पास आ गई ये दिस थिंग 3/4। आप सीधा 2 में ही पुट करके निकाल सकते थे, रूट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। देन अब आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा आपका क्या है, हमेशा जब आपके पास स्लोप है और एक पॉइंट दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, y माइनस y1 है 3/4 और x है 41/48, तो आपने सिंप्लीफाई करके आपका ये आंसर आ गया है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपके क्वेश्चन है, और बाकी आपको डेरिवेटिव के सारे ही फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं, क्योंकि उनके बिना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा, आई थिंक अगर आप फॉर्मूले सारे कर लेंगे और इतनी गलतियों को ध्यान रखेंगे तो ये आपका चैप्टर बहुत आराम से हो जाएगा। थैंक यू बेटा।